सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडेशन। तो इसमें हम बात करेंगे इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री की बात करेंगे। किसी भी कंपाउंड को देखकर आप कैसे निकाल लोगे कि उसके अंदर का हाइब्रिडेशन sp3 क्यों है, ठीक है। और अब इससे भी बता देंगे हम कि उसका शेप जो रेगुलर ज्योमेट्री होता है वही होगा या कुछ चेंज होगा। तो इस sp3 हाइब्रिडेशन में हम क्या क्या देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे, sp3 हाइब्रिडेशन हम शॉर्टकट से निकालेंगे और इसका हम क्या देखेंगे, शेप देखेंगे। क्लियर। तो देखो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल NH3 है, वाटर है, CH4 है, ठीक है, मान लो हमारे पास NCl3 एक्सेट्रा, ऐसे कंपाउंड हैं और इनका हमको बताना है कि इनके बीच का हाइब्रिडेशन क्या है। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने sp2 को कवर कर लिया है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो जाके पहले उसको देख लो। चलो शुरू करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, उसमें हम बात कर के दिए थे, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसके बाद इसको 8 से क्या करना है, भाग देना है। सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे, आसानी से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, इसके अंदर का हाइब्रिडेशन, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडेशन का अगर सिंपल मतलब देखा जाए तो डंकल, समझते हो कि पहले क्या था, हम लोग देसी फसल बनाते थे, अभी सभी क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए, बस सेम उसी जैसा ये भी है। इसमें ऑर्बिटल क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। चलो पहले हम बताते हैं इसका NCl3 का करते हैं, ठीक है। NCl3 बताओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में बोलो भाई 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो 3 क्लोरीन है, डिवाइड कितना से करना है, 8 से। तो 7 3 21, 5 कितना होगा, 26/8। अच्छा, अब हमारा रूल क्या था, हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो रिमाइंडर होगा वो तुमको लोन पेयर देगा। क्या देगा, लोन पेयर। देखो 8 3 24, कितना बचा रिमाइंडर, 2। तो जो 2 आएगा उस 2 को भी तुमको 2 से क्या करना होगा, डिवाइड कर देना होगा। तो ये तुमको क्या देगा, लोन पेयर। और ये 3 जो हो ये क्या देगा, बॉन्ड पेयर। तो इस कंपाउंड में हम लोगों ने देख लिया कि इसमें 3 तो बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, लोन पेयर। और टोटल देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। और 4 के लिए भाई साहब हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। एक बार और बता देते हैं, 2 के लिए sp होगा, 3 के लिए sp2 होगा, 4 के लिए sp3 होगा, 5 के लिए sp3d होगा और 6 के लिए sp3d2 होगा, ठीक है। तो चूंकि हम इस लेक्चर में केवल अपने sp3 हाइब्रिडेशन को कवर कर रहे हैं, इसलिए हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम केवल किसके बारे में बात करेंगे, sp3 के बारे में। तो देखो इस रूल में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम हमेशा आपको बार बार बताते हैं कि अब अगर आपको हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए आप कितना लोगे, 7 लोगे, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या लोगे, 7। तो चलो NH3 का निकालो, अमोनिया का निकालो। इसको हम इरेज करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले फाइंड करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आते हैं तो sp3 होगा, अदरवाइज sp3 नहीं होगा। तो देखो अमोनिया है, अमोनिया के आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा, बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके निकाल लो। अमोनिया के आउटर मोस्ट सेल में 5, हाइड्रोजन की हमने बोला कितना लेना है, 7 लेना है। 5 3 7 21/8, 21 5 कितना होगा, 26 होगा। और इसको तुमको किससे डिवाइड करना है, 8 से। 26 होगा, 28 लिख दे रहा है, 26। तो 8 से डिवाइड करो तो होगा 8 3 24, 2 रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 1। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 4। तो अगेन इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। अब एक हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। वाटर वाले का निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल बाबा, कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला, 8 से डिवाइड किया, जो कोसेंट होंगे दैट विल बी योर बॉन्ड पेयर एंड द रिमाइंडर विल बी योर लोन पेयर, यही होगा, ठीक है। तो क्या करना है तुमको, हाइड्रोजन के लिए तुमको कितना लेना है, 7 लेना है। ऑक्सीजन के लिए कितना लोगे, 6 लोगे, डिवाइडेड बाई 8। 7 दूनी 14, 6 20/8, 8 दूनी 16,
2 आया, बोलो रिमाइंडर कितना आया 4, और उसे 4 को फर्दर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा, यानी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो इधर भी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए 4, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके हाइब्रिडेशन वाले पार्ट को तो कवर कर लिया आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का। अब इसमें से कोई एक ट्राई करके देख सकते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसका शेप क्या होगा। ठीक है, देखो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस है, अभी हम बात करेंगे उसका। चलो मिटा देते हैं। चलो देखो, अगर अब हम बात करते हैं किसका CH4 का, CH4 का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 होगा, और इसका जो ज्योमेट्री होता आप लोग जानते हो, बोलो क्या होता है इसका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होता है इसका टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होगा टेट्राहेड्रल। और ये जो कंपाउंड होता है ये नॉन प्लेनर होते हैं, कैसे होते हैं नॉन प्लेनर। हाइब्रिडेशन इसका क्या है sp3d। अगर ये sp2 रहता तो प्लेनर होता, क्योंकि इसमें p में 3 ऑर्बिटल, तीनों के यहाँ परपेंडिकुलर है, तो एक तो प्लेन से बाहर हो जाने वाला है। ठीक है, तो जिस कंपाउंड में एक बार और बोल रहे हैं जिसमें लोन पेयर नहीं होगा उसका ज्योमेट्री या शेप कुछ भी बोलो क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया किसका अमोनिया का। अमोनिया में देखो क्या हमारे पास, अमोनिया में क्या एक लोन पेयर है। तो सबसे पहले आप क्या करो इस तरीके से बना लो जैसा यहाँ पे आपने बनाया था। ठीक है, ऐसे बना लो। अब देखो करना क्या है, लोन पेयर को हमको प्लेस करना है, लोन पेयर को क्या करना है प्लेस करना है। लोन पेयर को कहाँ लिखना है, लोन पेयर ऐसे जगह पे आपको लिखना है कि जहां पे क्या हो मिनिमम रिपल्सन हो, मिनिमम रिपल्सन। अब देखो ये सारे जो जितने भी पोजीशन हैं सारे कितने एंगल पे 109 डिग्री 28 मिनट, सारे 109 डिग्री 28 मिनट। तो हम ये बोल सकते हैं कि सारे पोजीशन इसके क्या आइडेंटिकल है। अब लोन पेयर को कहीं पर भी रख सकते हो, तो हमने लोन पेयर को ऊपर रख दिया। अब इस लोन पेयर को तुम ढक लो, लोन पेयर को क्या करना है ढक लेना। अब देखो इसको देखोगे तो ये जो शेप बनेगा देखो पिरामिड बनेगा, कैसा बनेगा पिरामिडल, तो हो जाएगा ये पिरामिडल। ठीक है, तो हमको क्या करना है पहले हाइब्रिडेशन फाइंड करो। अगर एक भी लोन पेयर नहीं आता है तो ये टेट्राहेड्रल होगा नॉन प्लेनर। अगर देखो इसका अगर अभी भी ज्योमेट्री की बात करें तो क्या होगा ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होगा, इम्परफेक्ट। तो हम लोग इसके शेप की बात कर लेते हैं। ये शेप इसका क्या होगा शेप पिरामिडल होगा। ठीक है, समझ लो ऐसे पिचक जाएगा, पिच से, समझ में आया। तो लोन पेयर को ऐसे दिखा देते हैं। अब लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट है, यहाँ का बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। चलो अगर इसके बॉन्ड एंगल को अल्फा बोल देते हैं और अगर इसका बॉन्ड एंगल बीटा है तो जो बीटा होगा अल्फा से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें हम लोगों ने कितना केस देख लिया, एक हम लोग केस ये देखे हैं। देखो मान लो इसको हम एक केस ये बोलते हैं ए, तो जिसमें क्या था 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। इसमें देखो 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर। केस नंबर 2 क्या आया है 3 ठो बॉन्ड पेयर था बाबू और 1 ठो क्या था लोन पेयर, ए वाला केस। अब एक और केस बनेगा 2 ठो बॉन्ड पेयर और 2 ठो लोन पेयर। बताओ इसके अलावा कोई केस बनेगा, बोलो भाई, नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर किस में आया था वाटर में आया था। तो वाटर का अब क्या करोगे, सारे पोजीशन तो आइडेंटिकल है, तो कहीं पर 2 जगह पे रख सकते हो। मान लो हम यहीं पे इन 2 पोजीशन पे रख देंगे तो इधर एक बॉन्ड दिखेगा, बना के दिखाते हैं तुमको। चलो वाटर वाला देख लो, ऐसे आप ऐसे देखो हमने ऐसे 4 रख दिया। ठीक है, इस पे लोन पेयर यहाँ लोन पेयर यहाँ लोन पेयर रख दो। ठीक है, अब ऐसे ढक लो। ऐसा केस हो जिसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो देखो ऐसे ढक लो। ऐसे ढकने पे देखो कैसा दिख रहा है, वेंट दिख रहा है ना। तो ऐसे देखो ये कैसा दिख रहा है, ये बेंट दिख रहा है ये, या इसको बेंट बोलो या इसी को क्या बोल सकते हो वी शेप बोल सकते हो
या इसी को आप क्या बोल सकते हो, एंगुलर बोल सकते हो। तो ऐसे दिखेगा, हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। आप कहीं पर भी रख सकते हो, पोजीशन सारे क्या है, आइडेंटिकल हैं, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट पे सारे रहते हैं। तो अब हाइड्रोजन को ऐसे बना लो, ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर को इसके ऊपर कान बना दो, एक कान इधर बना दो, ऐसे दो, ठीक है। अब इनके बीच का जो एंगल होता है 104 डिग्री होता है, और इसके बीच का जो एंगल होता है शायद 107 डिग्री होता है, ठीक है। अगर इसको बीटा बोले और इसको क्या बोल दें, गामा, तो जो गामा होगा वो बीटा से क्या होगा, छोटा होगा। गामा बीटा से क्या होगा, छोटा। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं उनके बीच में रिपल्सन भी बढ़ते जा रहा है और बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम एक ये भी रिलेशन लिख सकते हैं, आप इसको लिख लो, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। इनके बीच में कौन सा रिपल्सन लग रहा है, लोन पेयर, और इसके बीच में बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इधर देखो एलपी एलपी रिपल्सन हो रहा है, और इधर कौन रिपल्सन हो रहा है, एलपी और बीपी, ठीक है। तो समराइज करते हैं, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर कैसा होगा, पिरामिडल। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर कैसा होगा, वी शेप, विक्ट्री का साइन क्या होगा, वी शेप। और वी शेप या इसी को बेंट बोल देंगे, इसी को क्या बोलेंगे, एंगुलर। तो आखिर ये निकालोगे आप कैसे, तो जब भी कोई भी केस हो, sp2 sp3 हो, sp3d हो, तो आपको ऐसा पोजीशन आइडेंटिफाई करना है जहां पे रिपल्सन क्या हो, मिनिमम। तो इस वाले केस में हमारा सारा मिनिमम था, ठीक है। तो आप देखो, हमने यहाँ पे रख के और इसको क्या किया, ढक दिया, देखो कैसे दिख रहा है, वी शेप। इसी को ऐसा घुमा दो, इसी को ऐसे घुमा दिया, काम यही वाला बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी पढ़ाई करते रहो।